Today's class, page 156, worksheet 4. Page 156, worksheet 4. Good afternoon. Worksheet 4, it is very important problem. Pythagoras theorem. Very important question. Now, question number 1. The hypotenuse of a right triangle is 17 centimeter long. If one of the remaining two sides of it is of length 8 centimeter, find the length of other side. क्वेश्चन नंबर 1 कहता है एक राइट ट्रायंगल में ज्योमेट्री का जब कभी भी कोई प्रॉब्लम बनावे तो फिगर अनिवार्य है. ABC इज ए राइट ट्रायंगल. राइट एंगल एट बी. जब बी राइट एंगल है इसका अपोजिट साइड जो होगा, साइड अपोजिट टू राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेनस. Here AC is hypotenuse. The AC is 17 centimeter and remaining two sides AB and BC, इसमें से एक साइड है 8 सेंटीमीटर. फाइंड लेंथ ऑफ अदर साइड. क्या दिया हुआ है पहले लिखेंगे. पहले लिखे यहाँ पर गिवन करके. गिवन क्या दिया हुआ है. In triangle ABC, angle B is equal to 90 degree. That means ABC is a right triangle. Angle B is equal to 90 degree. That means ABC is a right triangle. और क्या दिया हुआ है. हाइपोटेनस AC is equal to, जब B 90 डिग्री है तो हाइपोटेनस हो जाएगा AC. AC is equal to 17 centimeter and one side remaining two में से one side AB it is 8 centimeter. BC is equal to how much? BC is equal to what? Other side क्या होगा. BC is equal to what? तो अब देखिए यहां पर वी हैव फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम. वी हैव फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम से क्या जानते हैं. The square of hypotenuse is equal to the sum of the square of other two sides. हाइपोटेनस का स्क्वायर अन्य दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा. हाइपोटेनस है AC, AC स्क्वायर. स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम. किसका सम. द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड. अदर टू साइड है AB और BC. द स्क्वायर ऑफ AB प्लस स्क्वायर ऑफ BC. ये कहा पाइथागोरस थ्योरम. अब वैल्यू पुट कर रहे हैं और जब बीच में इक्वल टू तो शुरू में और लिखिए. AC 17 स्क्वायर. AB 8 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. 17 into 17 289. 8 into 8 64 plus BC square.
इसको इस तरफ ले आइए, ये प्लस है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा। 289 और माइनस 64 इक्वल टू BC स्क्वायर। BC स्क्वायर इक्वल टू 289 माइनस 64 225। 225 को लिख दीजिए 15 इंटू 15 225 स्क्वायर फॉर्म में लाने के लिए, यानी BC स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर। स्क्वायर हटा दीजिए, BC इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। BC यानी थर्ड साइड, हैंस थर्ड साइड इज 15 सेंटीमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी पाइथागोरस थ्योरम का व्यवहार किए, राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनस और एक साइड दिया हुआ है तो दूसरा साइड का निकालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, the length of hypotenuse of a right triangle is 13 centimeter and one of its side of the triangle is 5 centimeter. Find the length of other side. Question number 2, ये राइट ट्रायंगल ABC राइट ट्रायंगल है तो कौन एंगल 90 डिग्री है, तो यहाँ एंगल B 90 डिग्री। Hypotenuse, side opposite to right angle, this side AC is 13 centimeter and one of its side is 5 centimeter. AB is equal to 5 centimeter. Find BC. And जैसे आइए क्वेश्चन 1, just as 1, solve just as 1। जैसे 1 को सॉल्व किया है, जैसे 1 को सॉल्व किया वैसे 2 को सॉल्व कीजिए, जस्ट एज 1। आइए क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में है यहाँ 17, यहाँ है 13, यहाँ है 8, यहाँ है 5, अंतर कुछ नहीं, बस इतना ही। जैसे 1 सॉल्व किया है वैसे 2 को सॉल्व कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल आर इक्वल, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज 800 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए ट्रायंगल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछता है ये क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है। कहता है राइट ट्रायंगल में 2 साइड इक्वल है। हमने पहले ही बतलाया जो राइट ट्रायंगल में सबसे लॉन्गेस्ट साइड जो होता है उसको हाइपोटेनस बोला जाता है। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज कॉल्ड हाइपोटेनस। इसका मतलब हाइपोटेनस इक्वल नहीं हो सकता है, तो अदर 2 साइड्स जो है वो इक्वल है। पहले फिगर बनाएंगे, अदर 2 साइड्स आर इक्वल। ये राइट ट्रायंगल है, ये एंगल 90 डिग्री है। ABC इज ए राइट ट्रायंगल, एंगल B इज 90 डिग्री।
साइड ए बी इक्वल टू साइड बी सी। क्यों? तो एंगल बी 90 डिग्री है तो ए सी हाइपोटेनस है, ये तो लॉन्गेस्ट साइड है, ये तो दूसरे के इक्वल होगा नहीं, सबसे बड़ा साइड है, तो बच गया ये दोनों साइड, तो ये दोनों साइड इक्वल है। और क्या दिया हुआ है? स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइंड साइड्स ऑफ ट्रायंगल। तो क्या दिया हुआ है पहले लिखिए गिवन करके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन यदि आप समझ जाइएगा तो बन जाएगा, यही है इसमें गिवन। क्या? इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। जब ट्रायंगल ऐसे लिखिए तो ये नीचे वाला हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा। इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। और क्या दिया हुआ है? ए बी इक्वल टू बी सी, ये दोनों साइड इक्वल है। एंड और क्या दिया हुआ है? स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड ए बी इक्वल टू व्हाट, बी सी इक्वल टू व्हाट, ए सी इक्वल टू व्हाट, तीनों साइड की लंबाई क्या होगी निकालिए। यही है क्वेश्चन मेरा, क्वेश्चन नंबर 3, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वी हैव फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, we have from Pythagoras theorem क्या? Square of hypotenuse is equal to the sum of square of other two sides. Hypotenuse है AC, the square of hypotenuse AC square is equal to sum of a square. Sum किसका sum? The square of other two sides. The square of other two sides. A square of hypotenuse is equal to the sum of a square of other two sides. Other two sides क्या सब? AB and BC. AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम है। अब वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ, और देखिए हमेशा ये याद रखिए बीच में इक्वल टू शुरू में, और AC स्क्वायर गिवन 800 इक्वल टू AB स्क्वायर और प्लस BC, यहां देखिए BC इक्वल टू AB, BC इक्वल टू AB, तो BC के बदले AB लिख दीजिए क्योंकि BC इक्वल टू AB है। यहां लिखिए सिंस BC इक्वल टू AB, इसलिए BC के बदले में AB लिखे। AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर तो 2AB स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर तो 2x स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर तो 2AB स्क्वायर, 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 800, और AB स्क्वायर इज इक्वल टू, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए। AB स्क्वायर इज इक्वल टू, तो 2 से डिवाइड कीजिए, 800 डिवाइडेड बाय 2 तो 400। 400 को क्या लिखेंगे? आपस में बात बंद कर दीजिए। 400 को क्या लिखेंगे? 20 इंटू 20 स्क्वायर फॉर्म में लाने के लिए आवाज बंद कीजिए। हम बाहर कर देंगे क्लास से। यस सर, यस सर, यस सर। यश कुमार माइक म्यूट कीजिए। AB स्क्वायर इक्वल टू 400, 400 को स्क्वायर के रूप में लाने के लिए क्या किए हैं? 400 को लिखे 20 इंटू 20 स्क्वायर लाने के लिए, यानी 20 स्क्वायर। तो AB इक्वल टू स्क्वायर हटा दिए,
20 स्क्वायर स्क्वायर हटा दिए, ए बी इजकल टू 20 सेंटीमीटर। therefore AB is equal to BC, hence BC is equal to 20 सेंटीमीटर। AB 20 सेंटीमीटर तो BC is equal to 20 सेंटीमीटर। अब एक बच गया मेरा, कौन चीज? AC। यहां दिया हुआ है AC स्क्वायर इज इक्वल टू 800। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 800। 800 को लिखेंगे 20 इंटू 20 इंटू 2। स्क्वायर नहीं आएगा, दो ही है 20, एक 2 बच गया। इसको स्क्वायर वाला है, देखिए कैसे लिखते हैं। 20 इंटू 20 इंटू 2 को लिखे √2 इंटू √2, √2 इंटू √2 √2 इंटू √2 2, 20 इंटू 20 400 इंटू 2 800, 400 इंटू 2 800। सर ये √2 क्या लिखे, नहीं समझ में आया। इधर देखो ना ध्यान से, बात करोगे बीच में तो कैसे समझ में आएगा। 800 को क्या लिखेंगे? स्क्वायर में लिखना है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है LHS में, RHS भी स्क्वायर लिखना है, तब ना स्क्वायर हट जाएगा। 800 को लिखे 20 इंटू 20 इंटू 2, 20 इंटू 20 400 और 400 इंटू 2 800। दो 20 है, 20 इंटू 20 तो 20 स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन 2 तो एक ही है, तो तब स्क्वायर कैसे लिखेंगे? देखो ध्यान से, बीच में बात मत करो। तो यहाँ पर 2 को लिखे √2 इंटू √2, √2 इंटू √2 तो 2 होता है, √5 इंटू √5 तो 5, √3 इंटू √3 तो 3। तो 2 को लिखे √2 इंटू √2। अब देखो दो 20 या दो √2, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू दो 20 या दो √2 तो 20 √2 होल स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 20 √2 होल स्क्वायर। Therefore AC इज इक्वल टू 20 √2 सेंटीमीटर। यही छोड़ सकते हैं या नहीं तो √2 का वैल्यू पुट कर सकते हैं। √2 का वैल्यू होता है, √2 इक्वल टू होता है, इसका वैल्यू 1.414। तो 20 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां लिखिए, हैंस साइड्स आर 20 सेंटीमीटर and AB 20, BC 20, AC 20 √2, 20 into 1.414 तो 28.28 सेंटीमीटर। ट्रायंगल का तीनों साइड निकल गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। वैसे तो यह वर्कशीटें बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्कशीट 4 बहुत इंपॉर्टेंट। इससे तो 2 क्वेश्चन रहता है, एक ग्रुप डी में एक ग्रुप सी में। वो ये इतना इंपॉर्टेंट वर्कशीट है, उसमें भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद जो बड़ा बतला रहे हैं वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है देखिए। 2 poles of height 6 meter and 11 meter stands on a plain ground. If the distance between their feet is 12 meter, find the distance between their top. 2 पोल है, एक ग्राउंड पर 2 पोल है। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा। 2 पोल है,
यह ग्राउंड है, जमीन है, यह जमीन है। इस जमीन पर दो पोल है। एक पोल ये है ए बी, और दूसरा पोल ये है सी डी। इस पोल की लंबाई है या ऊंचाई है 6 मीटर। इस पोल की लंबाई या ऊंचाई है 11 मीटर। और दोनों के फीट यही है पैर जो जमीन पर रहे। यहाँ से यह डिस्टेंस, दोनों के पैर का डिस्टेंस ये है 12 मीटर। तो कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स। इसका टॉप ये, इसका टॉप ये, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, यही डिस्टेंस AC इक्वल टू हाउ मच। क्या दिया हुआ है पहले उसको लिखिए। गिवन क्या दिया हुआ है? हाइट ऑफ पोल AB is equal to 6 meter. Height of pole BC CD is equal to 11 meter. और क्या दिया हुआ है? डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट। डिस्टेंस BC BD इज इक्वल टू 12 मीटर। हमको क्या निकालना है? डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स AC इज इक्वल टू व्हाट? AC इज इक्वल टू व्हाट? बीच में बात करोगी, खुद नहीं समझोगी, दूसरे को भी डिस्टर्ब करोगी, बात नहीं करना है। अब AC डिटरमाइन के लिए यहां से परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ किए। ड्रॉ AN परपेंडिकुलर टू CD। काहे बात कर रही हो? तो तुम्हारी श्वेता के ड्रॉ AN परपेंडिकुलर CD। जब हम कहे जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम बतला रहे हैं उस समय में भी यानी समय कह दी जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ग्रुप डी में पूछ रहा है, तो कहता है जो हम तब बात करेंगे। ये बात हमारा काम है पढ़ाना, हम पढ़ा देते, आप समझिए ना समझिए, हम क्या करेंगे तब आप इसी पर सुने हुए। ड्रॉ एन परपेंडिकुलर CD। दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज 90 डिग्री। सो ABDN इज ए रेक्टेंगल। हैंस is a rectangle. रेक्टेंगल के अपोजिट साइड इक्वल लेंथ के होते हैं। Therefore, AN is equal to BD। BD is equal to 12 मीटर। फिर AB is equal to ND। AB है 6, ND is equal to AB। AB है 6 मीटर, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल। ये निकल गया 6, ये पूरा है 11, तो ये कितना? CN is equal to, हैंस
Cn इज इक्वल टू, Cn को लिखेंगे CD माइनस ND, CD 11 माइनस ND, अभी जस्ट निकाले 6 यानी 5 मीटर। CD इज इक्वल टू 5 मीटर, AN इज इक्वल टू 12 मीटर। ये एंगल 90 डिग्री या राइट ट्रायंगल। तो फ्रॉम राइट ट्रायंगल, फ्रॉम राइट ट्रायंगल, कौन ट्रायंगल? तो ANC बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AN स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर। AN अभी जस्ट निकाले हैं 12 स्क्वायर प्लस CN अभी जस्ट निकाले हैं 5 स्क्वायर 144 प्लस 25, 5 का स्क्वायर 25, 169। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 169, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 169 को लिखे 13 इंटू 13, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर और AC इज इक्वल टू स्क्वायर हटा दिए 13 मीटर। AC 13 meter. Hence, distance between their tops is 13 meter. Answer should in words. Answer को हमेशा words में लिखिए. Hence, distance between their top, distance between their tops is 13 मीटर। उसके टॉप्स के बीच का डिस्टेंस जो है वह 13 मीटर है। डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स इज 13 मीटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछता ही। तो 4 तक बताया है, 5, 6, 7, 8 कल के क्लास में बताएंगे, 9 ऑलरेडी बतला चुके हैं। तो प्लीज डू प्रैक्टिस ऑफ वर्कशीट 4 टुडे। HW डू वर्कशीट 4 क्वेश्चन नंबर 1 to 4, 1 से 4 तक का खूब प्रैक्टिस कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और रिमेनिंग कल के क्लास में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।